पद्यानुवाद के साथ। हाँ, एक शब्द और बहुत से लोग ये प्रयोग गलत करते, इसलिए कहता हूँ। अब हम पद्यानुवाद करते हैं, अब हम पद्यानुवाद करते हैं, ऐसा बोलते हैं। क्या? पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। यहाँ से भी बोलने के लिए आते हैं ना, अब अपन पद्यानुवाद करते हैं। और बहुत से कलश श्लोक पढ़ा, गाथा पढ़ी, अब अपन पद्यानुवाद करते हैं। तो पद्यानुवाद का पाठ करते, ये बोलना चाहिए। बोलिए मूल श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। नव तत्व की संतति तज, बस एक यह अपनाइए, इस आत्मा का दर्शन आत्मा ही चाहिए। और ये सारा विषय शुद्ध नय का है, इसलिए शुद्ध नय का पक्ष लिया जा रहा है। और कह रहे बस ये चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। और इस प्रार्थना को कैसी प्रार्थना कहा गया था? वीतराग अवस्था की प्रार्थना है। शुद्ध नय का प्रबल पक्ष लेते हुए भी रंच मात्र भी राग नहीं है। यदि रागात्मक पक्ष जब तक रहेगा तब तक अनुभव नहीं हो सकेगा। तो रागात्मक पक्ष नहीं है। 12 भावनाओं के चिंतन के लिए भी टोडरमल जी ने इसी रूप में लिया। 12 भावनाओं के अनुप्रेक्षाओं का जितना भी चिंतन होता है, अनित्य, अशरण, संसार, उन सब में वो जगत की अनित्यता का, संसार की अशरणता का, और जहाँ एकत्व की भावना आएगी जब बाकी के सभी स्वार्थी है, कोई साथ नहीं दे सकता, यानी इस तरह से जो निरूपण किया जाता है, उसमें ऐसा लगने लगता है कि बहुत बुराई की जा रही है। और बुराई की जा रही है तो उसके प्रति द्वेष की भावना आने लग जाए। तो यदि वो द्वेष की भावना आ जाए तो अनुप्रेक्षा नहीं है, वो द्वेषात्मक नहीं होगी, वो निर्णयात्मक होना चाहिए। उसका स्वरूप समझ करके उससे दृष्टि हटना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। ऐसे यहाँ निश्चय व्यवहार दोनों नए जिनवानी के हैं, बराबरी के हैं, किसी का वजन कम ज़्यादा नहीं है। प्रयोजन की अपेक्षा हम शुद्ध को मुख्य करते हैं, लेकिन दोनों का वजन, दोनों की अपेक्षा, दोनों अपनी जगह 100% सत्यार्थ है। उनमें किसी में कोई कमी नहीं है। हम अपने प्रयोजन की वजह से हम शुद्ध नय को मुख्य करते हैं। यदि दोनों नयों को न माना जाए, तो ये कहा था ना, व्यवहार नय को न माना जाए तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, तो सारा आपका प्रयत्न धरा रह जाएगा। व्यवहार नहीं माना जाए, व्यवहार न होवे तो सारा कार्य व्यवहार में होना है, निश्चय में तो कुछ होना ही नहीं है। क्या करोगे निश्चय को मुख्य करके? 5 भावों में 4 भावों को क्या कह दिया? जैसे जीवादि बहि तच्चम हेयम कह दिया ना, ऐसे वो 5 भावों में से 4 भाव भी जो है ना, वो हे है, वो विभाव कहा 4 भावों को। पर एक एक पारिणामिक भाव वो स्वभाव है, लेकिन वो कुछ करने वाला नहीं है, आपके किसी काम का नहीं है। वो आपको मोक्ष नहीं दिला सकता।
यदि वो मोक्ष दिला सकता होता तो सारे जीव मोक्ष में होते, यहाँ बैठे ही नहीं होते। सबके पास पारिणामिक भाव है, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं दिला पा रहा है? उसमें है ही नहीं ताकत। तो ताकत किस में है? उसके लक्ष्य करने वाली परिणति में है। उसके लक्ष्य करने वाले वह औपशमिक मोक्ष मार्ग वाले क्षोभशम भाव और क्षायिक भाव उनमें है। वो मोक्ष मार्ग के लिए कारण है, पारिणामिक भाव नहीं है। फिर पारिणामिक भाव की तो महिमा की जाती है बहुत, सबसे ज़्यादा पारिणामिक भाव की महिमा है। वो लक्ष्य कराने के लिए, आश्रय कराने, किसका लक्ष्य करना है, किसका आश्रय करना है। वे जो औपशमिक भाव, क्षायिक भाव प्रकट किसके आश्रय से होंगे, आज तक प्रकट क्यों नहीं हुए हैं? ये उस पारिणामिक भाव का लक्ष्य नहीं किया जा रहा है। इस कारण से औदैहिक भाव चल रहा है। उसका लक्ष्य छोड़ करके अन्य का लक्ष्य करने से औदैहिक भाव हो रहा है। तो वो न हो और ये हमारी दृष्टि में आवे, इसलिए इसकी महिमा की जा रही है। तो इसका मतलब औपशमिक आदि भावों की महिमा कुछ कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। वे भी अपनी जगह है। लक्ष्य करने के लिए हम पारिणामिक भाव को मुख्य कर रहे हो जिस समय, उस समय औपशमिक भाव या मोक्ष मार्ग का क्षोभशम ये तो प्रकट होते हैं, निर्मल परिणाम तो प्रकट होते हैं उस समय। उनकी उपेक्षा कहाँ होती है? उनके प्रकट करने के लिए इनका पारिणामिक भाव का आश्रय लिया जा रहा है। तो तब पारिणामिक भाव का आश्रय लेते समय ये समझा जाए कि निर्मल पर्याय की उपेक्षा हो गई है और ये तो पक्षपात है, ये निर्मल पर्याय तो मोक्ष में पहुंचाने वाली है और उसकी उपेक्षा कर दी है। ये उपेक्षा नहीं है, पारिणामिक भाव का आश्रय करने पर वे प्रकट होते हैं। ऐसे ही सारे व्यवहार की सत्यता की बात, मैंने व्यवहार की सम्यक व्यवहार, सम्यकपना समझ लो व्यवहार का। वो सम्यक व्यवहार भी सम्यक ज्ञान का अंश है ना। कब प्रकट होगा? कि जब शुद्ध नय के आश्रय से शुद्धात्मा का लक्ष्य करके सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तब सम्यक ज्ञान होगा, तब वो व्यवहार भी सम्यक होगा। जितने व्रत उपवास कदाचित अनुव्रतादिक किसी ने पहले से अंगीकार कर लिए हो, सम्यक चारित्र है कि नहीं है, पहले से अंगीकार किए। जैसे जिनवानी में कहे अनुव्रत महाव्रत, जैसे जिनवानी में कहे हैं वैसे के वैसे अंगीकार किए हैं, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। वो सम्यक चारित्र है कि नहीं है? नहीं है। तो क्या है? सम्यक चारित्र नहीं है तो क्या है? सम्यक चारित्र नहीं तो मिथ्या चारित्र है। टोडरमल जी को उचित नहीं लगा मिथ्या चारित्र कहना, इसलिए वह सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप कहते हैं। क्योंकि जैसा जिनवानी में कहा वैसा पालन कर रहा है। कोई मिथ्या चारित्र तो उसको कहा जो चौथे अधिकार में है, पांचवें अधिकार में है, छठे अधिकार में है, उसको तो मिथ्या चारित्र कहा। इन सातवें अधिकार में आकर के मिथ्या चारित्र नहीं कहते, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। भाषा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे सम्यक चारित्र का अन्यथापना क्या होता है? होता तो मिथ्या ही है, लेकिन वो सीधा मिथ्या जैसा नहीं कहना चाहते। अंगीकार सम्यक चारित्र को कर रहे हैं, लेकिन अन्यथा रूप से कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत है। अब वही का वही सम्यक हो जाएगा कब? जब उसमें से अन्यथापना निकल जाएगा। कब अन्यथापना निकलेगा? जब उसका असली प्रयोजन शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करना है, वो प्रकट हो जाएगा। और वो प्रकट होते ही वही का वही, बहुत काला धन इकट्ठा करके रखा हुआ है, सफ़ेद करने का उपाय है कोई? हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। यहाँ हो सकता है। क्या करो? डिक्लेयर करो और टैक्स, इनकम टैक्स दे दो, और जो पेनल्टी लगती हो दे दो, वह हो गया। तो वही का वही हुआ ना, कोई दूसरा नहीं। कमाया हुआ वही का वही। अभी तक काला क्यों कहा जा रहा था? उसे टैक्स नहीं चुकाया गया था, अब टैक्स चुका दिया था, वही का वही सफ़ेद हो गया। तो वही क्रियाएं सम्यक पदे को प्राप्त हो सकती जब सम्यक दर्शन हो जाए। तब सम्यक दर्शन होगा शुद्ध नय के आश्रय से।
तो हमें जो सम्यक दर्शन जिससे प्राप्त होगा उसे मुख्य करे कि नहीं करे, इसे मुख्य किया इसलिए वो गौण हो गया, वो ऐसा नहीं है। इसलिए कह रहे कि ये वीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई पक्षपात नहीं है। इस प्रकरण में एक प्रश्न और जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में ही बाकी है, उसको पढ़ते हैं अपन 137 पेज पर। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना ही अनुभव में आए तो इतनी श्रद्धा सम्यक दर्शन है या नहीं। अपन ने थोड़ी सी चर्चा 6वीं 7वीं गाथा के समय में की थी, जब दृष्टि के विषय की चर्चा बहुत विस्तृत हो रही थी। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, द्रव्येन क्या न द्रव्येन खंडयामी, न क्षेत्रेन खंडयामी, न कालेन खंडयामी, न भावेन खंडयामी। फिर पर्यायों से वो पार है, पर्याय उसमें शामिल होती है कि नहीं होती, वर्तमान पर्याय उसमें शामिल है कि नहीं है, और वर्तमान पर्याय शामिल है कि नहीं, इसके लिए फिर प्रवचन सार का उद्धरण और बहुत सारा प्रकरण था। तब ऐसा लग रहा था कि ये तो सम्यक दर्शन बहुत कठिन है, दृष्टि का विषय निकालना बहुत कठिन है। तब ये बात अपन ने भी की थी कि नहीं, बस पर से भिन्न मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, इतना अनुभव में आ जाए तो भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। शिवभूति मुनिराज को जैसे हो गई तुष मासम घोषंतो, वहाँ तुष और मास ये उड़द की दाल छिलके से भिन्न है, जैसे ये छिलके से भिन्न है ऐसा ही मेरा चैतन्य स्वरूप आत्मा भी इन सारे परद्रव्यों से अत्यंत भिन्न है। मैं इनसे भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, इतना ही तो अनुभवन किया। कहाँ उन्हें मालूम था कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या होते हैं, और वो प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र भी नहीं, भेद से भी पार है। कहाँ इतने गहराई में गए वे। नौ तत्व संतति नहीं चाहिए, अकेले हमको एक आत्मा चाहिए। वो कहते हैं वो झंझट ही नहीं, 9 तत्व पता ही नहीं क्या है। जिन्हें पता है वे विस्तार में उलझे हुए हैं, तो हमें तो पता नहीं, तो हमें तो झंझट ही नहीं है ना। तो वो अकेला चैतन्य मात्र का अनुभव कर रहे हैं ना, और उससे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो क्या दिक्कत है इसमें? अभी क्या उत्तर निकाल दे देखिए इसमें से। उसका समाधान यह है, नास्तिकों को छोड़कर सभी मत वाले आत्मा को चैतन्य मात्र मानते हैं। ये बहुत दार्शनिक माने जयचंद जी छाबड़ा का सभी दर्शनों के संदर्भ में ये कमेंट समझ लिए, क्या तथ्यात्मक वाक्य है। और उन्होंने सभी दर्शनों का थोड़ा बहुत अध्ययन किया हुआ था, उसके आधार से लिख रहे। आप भी देखें, नाम कुछ क्या दे रहे हो अलग बात है, किसको क्या कहते हैं, कोई पुरुष कहता है, कोई और क्या कहता है, लेकिन चैतन्य वाला है ये सभी मानेंगे, सिर्फ नास्तिकों को छोड़कर। वो नास्तिक को भी चैतन्य मानना पड़ेगा, भले ही वह पंचभूतों से मिला हुआ, लेकिन जब पंचभूत मिल करके बनते हैं तब जीव की उत्पत्ति होती है, तब जीव बना, ये तो मानना पड़ेगा। जब वे पांचों भूत अलग अलग है, स्थिति जल गगन समीरा, वे अलग अलग है तो जड़ होंगे, लेकिन मिल करके जब एक हुए तब तो जीव बन गया, तब तो उन्हें जीव मानना पड़ा। अब उसे चेतन ही मानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मानो जड़ से सम्मिलन से हुआ इसलिए उसको जड़ ही मान लिया गया। लेकिन कहते बाकी सभी चैतन्य मानते हैं। यदि इतनी ही श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाए तो सबको सम्यक तो सिद्ध हो जाएगा, तो बढ़िया बात है ना, अच्छी बात है। जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति बनती है किस आधार से बनती है, क्या भावना होती है उनकी? सारे जगत के जीव सुखी हो, सारे जगत के जीव सब आत्मा है, और स्वभाव आत्मा दे परमात्मा है सभी, और सब परमात्मा बन जाए, सबको परमात्मा बन करके अनंत सुख सबको मिलना चाहिए, सब सुखी हो जगत के जीव। और वे उन्हें सबका मार्ग कैसे मिल सकता है? ऐसा सबके प्रति जो वात्सल्य का भाव है वो उसके कारण से मिलता है।
तो सभी होना चाहिए ना, तो सबको ही सम्यक दर्शन हो जाए तो अच्छी बात है ना, सभी मोक्ष मार्ग पर आएंगे, सभी को मुक्ति हो जाएगी। तो मोक्ष मार्ग और मुक्ति ये क्या अकेला जैनियों का ठेका है? जैनी मोक्ष जाएंगे अकेले? अजैन नहीं जा सकते हैं? अजैन नहीं जा सकते मोक्ष? अजैन नहीं जा सकते हैं, लेकिन जैनी ही मोक्ष जाएंगे, क्योंकि जब अजैन मोक्ष मार्ग को अपनाएंगे तब वे जैन कहलाएंगे। को नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, वो नाम तो कुछ भी दे दो, ये मार्ग अपना लिया तो यथार्थ है। तो इसके लिए नहीं कह रहे, वो कह रहे सभी सम्यक तो सिद्ध हो जाएगा, ये इसका अर्थ ये है कि होता नहीं है वहाँ सम्यक तो सिद्ध हो जाएगा, माने सब ऐसा मानते तो सम्यक दृष्टि, जबकि हो नहीं पाते हैं। तो क्यों नहीं हो पाते हैं? इसलिए सर्वज्ञ की वाणी में जैसा संपूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा है वैसा श्रद्धान होने से ही निश्चय सम्यक्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि जैसा वो चैतन्य मानते हैं वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, इसलिए नहीं हो पाएगा। हो जाएगा माने ये तो दोष दिया, वो सम्यक्त हो जाएगा लेकिन होता नहीं है। क्या दिक्कत है? वो जैसा स्वरूप समझ रहे एकांत रूप से, अनेकांतिक उसका जो स्वरूप होना चाहिए था वो उनके ध्यान में नहीं है। बौद्ध यदि चैतन्य रूप भी मानते हैं तो उसे क्षणिक मानेंगे, सांख्य आदि जो चैतन्य तो मानेंगे उसे नित्य मानेंगे, लेकिन वह चैतन्य तो नित्यानित्यात्मक है। तो नित्यानित्यात्मक पना पहले स्वीकार करके फिर उसमें से वो चैतन्य, माने चैतन्य कहते हुए पूरे अनेकांतात्मक वस्तु उसकी दृष्टि में है, ज्ञान में है। दृष्टि में कहने में फिर श्रद्धान में आएगा, ज्ञान में है। ज्ञान में पूरी वस्तु रहते हुए बे गौण मुख्य करना है ना, तो उसने अनित्यता को गौण किया है, नित्यता को मुख्य किया है। तो अनित्यता का ज्ञान होगा तब तो उसे गौण करेगा, स्वीकृति होगी, और उन्हें उसकी स्वीकृति नहीं है, इसलिए उनका चैतन्यपना मानना यथार्थ नहीं है। उन्हें सम्यक तो नहीं हो जाएगा, माने होने की हो नहीं सकता है, मानना पड़ेगा जबकि होता नहीं है। कैसा होगा? सर्वज्ञ की वाणी में जैसा संपूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा है, शिवभूति मुनि को वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, वे उसे धारणा में नहीं रख पा रहे हो, लेकिन भाव वासना थी पूरी की पूरी, अनेकांतात्मक वस्तु की भाव वासना थी, उसके स्वीकृति पूर्वक होता है। इसलिए कह रहे कि सर्वज्ञ में जैसे अनेकांतात्मक स्वरूप कहा है वैसा ही आत्मा का स्वरूप जान करके श्रद्धान करेंगे। फिर उसमें से निश्चय ने के विषयभूत, शुद्ध ने के विषयभूत आत्मा का श्रद्धान करेंगे, तब सम्यक तो होगा। ये जो बीच का जो पैराग्राफ था उस पैराग्राफ को पुनः पुनः पढ़ करके सम्यक तो होने की विधि क्या है उसे समझ लेना चाहिए। इस कलश को पूरा करते हैं। उक्त कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि आत्मानु, ये बहुत मार्मिक है, यहाँ अनुशीलन में भी जो बात लिखी है वो मार्मिक है हम सबके लिए भी। आत्मानुभव के लिए परमागम में दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है उसे आगम के अभ्यास से एवं गुरुमुख से सुनकर अच्छी तरह समझना चाहिए। राजमार्ग यही है, इसी प्रकार से सम्यक की प्राप्ति होगी। कभी किसी को इसके बिना सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती देखी गई हो, सुनी गई हो, तो उसे अपवाद ही समझना चाहिए। क्या उनने तो कोई आगम पढ़ा नहीं था, कोई शास्त्र पढ़े नहीं थे, उन्हें हो गया, तो आप इतना लंबा चौड़ा सब बता रहे हो, ये अपवाद है, राजमार्ग नहीं है। अपवाद ही समझना चाहिए, राजमार्ग नहीं, क्योंकि उसे पूर्व भाव में या इसी भाव में पहले कभी देशना उपलब्ध हो गई होगी, या आगम अभ्यास से उसे यह बात ख्याल में आ गई होगी। वो उस समय उस पर ध्यान नहीं दे पाया, अभी उसने ध्यान दिया, तो अभी हमें लग रहा है कि अभी तो किसी ने इसको समझाया नहीं, और अभी हम उससे पूछते हैं तो न तो बता पाता है, न भेद प्रभेद समझा पाता है। लेकिन पूरी
जिनागम में जैसी वस्तु स्थिति बताई गई है, आत्मस्वरूप बताया गया है, वो उसने पहले समझ लिया, देशनालब्धि उसको पहले मिली हुई है। इस प्रकार के उदाहरणों का बहाना बनाकर आगमाभ्यास और देशनालब्धि की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। शिवभूति जैसे हम भी तुष्मास घोषंतो इतना ही कर लेंगे, तो ऐसा करेंगे, तो ये बहाना बनाना ठीक नहीं है, आगम का अभ्यास करना चाहिए। भगवान आत्मा का सच्चा स्वरूप समझे बिना आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना विचारते रहने से कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। आप सब इतना लंबा चौड़ा समझा करके बाद में कहने वाले क्या हो? नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भावो, नवी नानम न दंसनम न चरितम जान गो शुद्धो। सब तरफ से ला करके कहाँ खड़ा कर देते हो? टंकोत कीर्ण एक ज्ञायक भाव। तो लाना जब ज्ञायक भाव पर है तो हम ज्ञायक भाव कर लेंगे ना, बाकी की जरूरत ही नहीं है कि अकेला ऐसा चैतन्य मात्र करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। अनेकांतात्मक वस्तु समझ करके फिर उसमें से चैतन्य मात्र करेंगे तो उपलब्ध होगा। इसलिए आगम के अनुसार पूरी वस्तु पहले समझना, फिर उसमें से चैतन्यपना स्वीकार करना। इसकी चर्चा हो गई पूरी। अब आगामी कलश में ये कहते हैं कि शुद्ध नय के आश्रय से पर द्रव्यों से भिन्न जो आत्मज्योति प्रकट होती है, वह आत्मज्योति नव तत्वों को प्राप्त होकर भी एकत्व को नहीं छोड़ती है। इस वाक्य को पढ़ना और इसका भाव फिर कलश में से निकालने की कोशिश करना। जैसे अभी मैंने कौन से नंबर का कलश था अर्पित? हाँ 43 नंबर के कलश में जैसे था ना, अजीव का अनुभव करते हैं, ऐसे अभी इस वाक्य को पढ़ना और फिर वहाँ निकालना। परद्रव्यों से भिन्न जो आत्मज्योति प्रकट होती है, वह आत्मज्योति नव तत्वों को प्राप्त होकर भी एकत्व को नहीं छोड़ती। इधर जोड़ा है कि जो आत्मज्योति नव तत्वों को प्राप्त होकर भी एकत्व को नहीं छोड़ती, वह परद्रव्यों से भिन्न प्रकट होती है। किसका किसके साथ मेल है? ऊपर नीचे, अंतर कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ भाषा का फर्क आएगा। श्लोक बुलवाता हूँ। अतः शुद्ध नया यत्तम प्रत्यक ज्योतिश्चकास्ति तत् नवतत्त्वगतत्वेपि यदेकत्वं न मुञ्चति। अतः वो शुद्ध नय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती ना। अतः शुद्ध नयायत्तम प्रत्यक ज्योति ही चकास्ति तज्ज्योति चकास्ति। शुद्ध नय से, जिसे आयत्त कैसे निकला बनना शब्द, आयत्तम लाया गया है, आयातित किया है। तो आयातित में ऐसा ना बाहर से मंगवाया गया हो जैसा, प्राप्त शुद्ध नय से जिसे प्रकट किया गया है, शुद्ध नय से प्रकट किया गया है। शुद्ध नय के आश्रय करने से जो प्रकट हुई है, शुद्ध न्यायत्तम क्या प्रकट हुई? प्रत्यक ज्योति ही, परद्रव्य परभाव उनके निमित्त से होने वाले विकारी भाव, उनसे भिन्न ऐसी ज्योति, वो प्रत्यक ज्योति वह चकास्ती प्रकाशित होती है। नव तत्वगतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, जो कि नव तत्वों में जाकर के भी एकत्व को नहीं छोड़ती। तो जो नव तत्वों में जाने पर भी, नव तत्वरूप होने पर भी, नव तत्वरूप परिणमित होने पर भी एकत्व को नहीं छोड़ती, वह शुद्ध नय से प्रकट होकर प्रत्यक रूप से, भिन्न रूप से प्रकाशित होती है। या ऐसा कहो कि शुद्ध नय से जिसे प्रकाशित किया गया है, वह प्रत्यक ज्योति नव तत्वों के रूप होकर के भी अपने एकत्वपने को नहीं छोड़ती। ये अपने आत्मा का सामर्थ्य है स्वभाव से। आत्मा इतना सब होने पर भी वो एक रूप रहता है। यदि वो वैसा हो जाता
फिर सम्यक दर्शन होना मुश्किल होता, आपका वो एक का ध्यान करना मुश्किल हो जाता, लेकिन नहीं होता, वो एक पना अपना कभी नहीं छोड़ता है। यहाँ दृष्टांत दिया हुआ है, अग्नि का दृष्टांत दिया हुआ है। अनेकांत को समझाने के लिए ही समद्भद्र आचार्य ने दृष्टांत दिया, घटमौली सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थितिषु अयम और हर्ष शोक माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम। वहाँ दृष्टांत में पूरा ऐसा घटित करते हैं ना, कोई घर का मुखिया घर पर है और एक बहू चाहती है कि ये सोने का घड़ा है, वो घड़ा ही बना रहे, और एक बहू चाहती है कि नहीं इसका हार बनाया जाए, और ससुर के मन में आया और उसने तोड़ करके घड़े को तोड़वा करके और हार बना दिया। तो जो घड़ा चाहती थी वो दुखी होती है, और जिसको हार चाहिए था वह हर्ष मनाती है, और ससुर को न हर्ष है न शोक है, मध्यस्थ का भाव है। क्यों न हर्ष है न शोक है, क्यों मध्यस्थ का भाव है? क्योंकि सोना वैसा का वैसा है ना, सोने ने अपना स्वर्णत्व नहीं छोड़ा, वो स्वर्ण वैसा का वैसा है, सोने में कोई अंतर नहीं पड़ा। अभी जैसे ही मोदी जी ने 1000 और 500 के नोट बंद किए ना, सब सोना खरीदने में लग गए थे। तो वो सोना खरीदने सराफ के यहाँ, ज्वेलर्स के यहाँ गए, तो वो पूछ रहा क्या चाहिए, हार चाहिए, अंगूठी चाहिए, चूड़ी चाहिए, क्या चाहिए? हाँ? जो है सो दे दो, सब नहीं, पसंद तो करो क्या चाहिए। अरे पसंद की बात नहीं, देते जाओ, जो है सो दे दो। तभी क्या दिखाई दे रहा है उन सब में? वो सोना दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो उतने रूप होने पर भी उसने अपने एकत्व को नहीं छोड़ा है। वो उन सब में भी ऐसा नव तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति। और वह वो उस समय भी जो सोना खरीदने गए थे ना, वो शुद्ध नय की दृष्टि वाले थे, द्रव्य दृष्टि वाले थे। द्रव्य दृष्टि को मुख्य कर रहे थे, इसलिए पर्याय नहीं देख रहे थे, कौन सा गहना है, कौन से आकार में है, कोई लेना देना नहीं था। अर्थ, श्लोकार्थ है, अतः शुद्ध नय के आश्रय से पर से भिन्न जो आत्मज्योति प्रकट होती है, वह नव तत्वों को प्राप्त होकर भी एकत्व को कभी नहीं छोड़ती। ये जो नीचे की पंक्ति है, इसके आधार से 13वीं गाथा है। 13वीं गाथा में जो निश्चय सम्यक तो कहा गया है, वो इसके आधार से कहा गया है, आएगा उसमें से। बोलिए श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। कलश टीका में दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट किया, अग्नि के दृष्टांत से, और बनारसी दास जी उसी आधार से छंद लिखते, तो उसी दृष्टांत को उन्होंने भी दोहराया है। जैसे अग्नि दाहक लक्षण वाली है, वह काष्ठ, तृण, कंडा आदि समस्त दाह्य को दहती है, दहती जलाती है। दहती हुई अग्नि दाह्याकार होती है, जब जलाती है, जिस ईंधन को जलाती है उस ईंधन के आकार हो जाती है। पर उसका विचार है, उसका माने अग्नि का नहीं, उसको सोचो, उस पर विचार करो तो देखो कैसा है। उसे काष्ठ, तृण, कंडे की आकृति में देखा जाए तो काष्ठ की अग्नि, तृण की अग्नि, कंडे की अग्नि ऐसा कहना साचा ही है। और जो अग्नि की उष्णता मात्र विचारा जाए तो उष्ण मात्र है। कोई भी अग्नि हो, किसी भी, सब उष्णता वाली है, लक्षण से देखा जाए तो एक ही है। काष्ठ की अग्नि, तृण की अग्नि, कंडे की अग्नि, ऐसे समस्त विकल्प झूठे हैं। उसी प्रकार अब ये सिद्धांत पर ध्यान दीजिए, नव तत्वरूप जीव के परिणाम है, वे परिणाम कितने ही शुद्ध रूप है, कितने ही अशुद्ध रूप है। जो 9 परिणाम में ही देखा जाए तो 9 ही तत्व साचे हैं, और जो चेतना मात्र अनुभव किया जाए
तो 9 ही विकल्प झूठे हैं। तो उनमें सब में एक चैतन्य जीव, एक वही का वही जीव सब में व्याप्त है, इसलिए वो भिन्न भिन्न कहना कोई मतलब नहीं लगता है। अभी बनारसदास जी का छंद यही उदाहरण इसमें दोहराया गया है। इस पर अभी कलश टीका पड़ी है। बनारसदास जी एक एक शब्द से अलग विशेषता लाते हैं, वो कौन सा शब्द अधिक है उस पर ध्यान देना। बोलिए, छंद बोलिए। ये तो तृण काट, इसमें एक आध माने कंडा नहीं लेकर के कुछ और कह दिया, उसकी बात नहीं है उसमें। जैसे तृण, काठ, बांस, आरने। तृण घास फूस है, काठ लकड़ी है, बांस तो जानती ही है, आरने क्या है? अब आरने को कंडा ही लेना पड़ेगा, कंडे को कहते हो, इत्यादि। और ये सब ईंधन है। तो ईंधन अनेक विध पावक में दही, अनेक प्रकार का ईंधन अग्नि में जलता है। आकृति विलोकत कहावे आग नाना रूप, तो उसकी आकृति देख कर क्या जल रहा है उसके हिसाब से नाना रूप कही जाती है। दी से एक दाहक स्वभाव जब गहिए, लेकिन उसके दाहक उष्णता वाला स्वभाव या जलाने वाला स्वभाव को लिया जाए तो एक ही अग्नि, कोई अलग अलग नहीं है। तैसे नव तत्व में भयो है बहुभेषी जीव, और बहुभेषी जीव हुआ इसीलिए तो नाटक बना है, बहुत सारे भेष धारण किए हुए हैं, तो हर अधिकार में अलग अलग भेष लेकर के आता है, तो वही तत्व है उसके सभी, तो बहुत भेष वाला हुआ। शुद्ध रूप मिश्रित अशुद्ध रूप कहिए, किस किस रूप हो गया वह? शुद्ध रूप हुआ, मिश्रित हुआ और अशुद्ध रूप हुआ। यहाँ कुछ आया अलग, ऊपर राजमल जी ने क्या कहा था और बनारसदास जी ने क्या लिया? पांडे राजमल जी ने सिर्फ 2 ही कहे थे, शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप, और बनारसी दास जी मिश्र भी लेते हैं। अब उन 9 तत्वों में से निकालो, शुद्ध कौन से, अशुद्ध कौन से और मिश्र कौन से। जीव अजीव है वो मूल तत्व है। अभी वो जब उसमें भी लेंगे ना आगे 13वीं गाथा की टीका में भी, तो जीव अजीव को मुख्य लेकर के ही बात करेंगे। तो जीव अजीव तो मुख्य तत्व है। अब बाकी वो जीव अजीव मिल करके जो भेष रूप हो रहे, नाना भेष धारण कर रहे हैं, उनमें शुद्ध रूप कौन सा? मिश्र अलग कहा जा रहा है, इसलिए शुद्ध रूप कौन सा? मोक्ष तत्व शुद्ध रूप है पूरा, और मिश्रित वाला संवर और निर्जरा एक देश शुद्धता वाला है, इसलिए मिश्रित कहा जाएगा। और आश्रय और बंधे हुए कैसे हैं? अशुद्ध रूप हैं। इस तरह नाना रूप हो रहा है। जाई छिन चेतना शक्ति को विचार कीजिए, इन जिस समय चेतना मात्र विचार किया जाए, ताही छिन अलख अभेद रूप लहिए। वह अतीन्द्रिय चैतन्यपना जो है वह एक अभेद है, कोई उसमें ऐसी भिन्नता, वह अशुद्ध हुआ नहीं, इसलिए उसे शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। न बंधा है न वह मुक्त होगा, बंधन और मोक्ष से वह परे है, इसलिए वह अभेद ही है, भेद रूप नहीं हुआ। तो ये शुद्ध ने ऐसे अभेद अखंड आत्मा को निकाल करके रखता है, उसका लक्ष्य करना, उसका आश्रय करना, वही सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन है। श्लोक इसका छंद का अर्थ 2 यहाँ पैराग्राफ में, उसके नीचे देखिए। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के ईंधन को जलाने वाली अग्नि ईंधन के आकार रूप से परिणमित होने के कारण अनेक नाम पाती है, काठ की अग्नि, तृण की अग्नि, कंडे की अग्नि आदि अनेक नामों से अभिहित की जाती है, तो भी स्वभाव की दृष्टि से देखने पर वह एक दाहक स्वभाव के रूप में ही दिखाई देती है। उसी प्रकार ये भगवान आत्मा 9 तत्वों में जाकर शुद्ध अशुद्ध मिश्र भावों से युक्त होकर
अनेक प्रकार का हो गया है, नव तत्व रूप हो गया है, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष रूप हो गया लगता है, तो भी चेतना स्वभाव की दृष्टि से देखने पर अत्यंत स्पष्ट रूप से एक, अभेद, अखंड, नित्य ही प्रतीति में आता है। वो चेतना स्वभाव कहते कहते भी एक, अभेद, अखंड, नित्य शब्दों का प्रयोग किया। ये कौन से नए का विषय है? ये शुद्ध नए वाला है। उसमें से भी नव तत्वों में एक आत्मा ही प्रकाशमान है, क्योंकि नव तत्व रूप होकर भी उसने अपने शुद्ध नए के विषयभूत सामान्य, नित्य, अभेद एवं एक स्वभाव को नहीं छोड़ा है। छठवें कलश में कहा गया था कि हमें नौ तत्व की संतति वाला व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, हमें तो शुद्ध नए के विषयभूत भगवान आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला निश्चय सम्यक दर्शन ही अभिष्ट है। अतः यहाँ कहा जा रहा है कि नौ तत्वों में भी एक आत्म ज्योति ही प्रकाशमान है और वह नौ तत्वों में जाकर के भी एकत्व को नहीं छोड़ती है। तात्पर्य यह है कि निश्चय और, देखिए अब दोनों का सुमेल करते हैं। निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन अलग अलग नहीं होते। सम्यक दर्शन तो एक ही है, वह शुद्ध नए के विषयभूत आत्मा के आश्रय से ही उत्पन्न होता है। उक्त सम्यक दर्शन के धारक को नव तत्वों की भी सच्ची श्रद्धा होती है, अर्थात वे जैसे हैं उनकी वैसी ही श्रद्धा होती है। तो निश्चय सम्यक हुआ है तो उसका भी यथावत श्रद्धा ने नव तत्वों का व्यवहार सम्यक है। निश्चय सम्यक दृष्टि की नव तत्वों संबंधी उक्त श्रद्धा को ही व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसा नहीं कि व्यवहार नहीं हुआ है, व्यवहार भी साथ में। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के आत्म श्रद्धान को निश्चय सम्यक दर्शन और नव तत्व के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। जैसे श्रुत केवली पर घटित किया है, केवली पर घटित किया है, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग पर घटित किया है, ऐसे यहाँ पर एक व्यक्ति पर निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन दोनों घटित किए। अगली ही गाथा में यह कहने जा रहे हैं कि भूतार्थ नय से जाने हुए नौ तत्व ही सम्यक दर्शन है। ये अगली गाथा और उसी के उत्थानिका रूप से पांचवा, छठवां और सातवां ये तीनों कलश अगली गाथा की उत्थानिका रूप कलश है। अतः इन कलशों की संगति आगामी गाथा से बैठती है। 13वीं गाथा की चर्चा अपन आगे प्रारंभ करेंगे।